আজকে বিজেপিতে যোগদান করার কারণ কি? যোগদান করার কারণ আমি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি যে আমি 15 বছর ধরে যে দলটা করেছিলাম সেই দলটা জনবিরোধী দলে পরিণত হয়েছিল। দুর্নীতিকে এখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল, গুন্ডা, তোলাবাজ, রেপিস্ট এদের দলে পরিণত হয়েছিল। ভাড়াটে বাহিনী এনে একটা কর্পোরেট কালচার করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লুট করা হয়েছে জনগণের সম্পত্তি, যার প্রতিদিন বিবরণ বেরোচ্ছে সংবাদ মাধ্যমে। আমাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আমি সেইখান থেকে নিজে মুক্তি পেতে, সেই মুক্তি পাওয়ার জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে আমি আবেদন করেছিলাম, তারা আমাকে গ্রহণ করেছেন। তার জন্য জাতীয় নেতৃত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যারা নেতৃত্ব বিজেপির এবং সর্বস্তরে যারা এই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন এই ফলাবদলের, তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে আমি অভিনন্দন, নমস্কার। তৃণমূল তো অনেকগুলো লোক রয়েছে, কোথাও কালীঘাটপন্থী, কোথাও অকালীঘাটপন্থী, কোনটা তারা বলছেন, তাদের কথা বলছেন। আপনার উপস্থিত থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন? তারা বলছে সুবিধাবাদ। कदम उठाए थे जिसके वजह आज पश्चिम बंगाल बोल के एक भूखंड को हम पिछले 75 साल 80 साल से देख रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहे हैं। ये नहीं होता। ये इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सबको मालूम है। उसमें मेरे पिताजी का भी थोड़ा सा योगदान था, जो कि हमारे प्रिय नेता राज्य बीजेपी का अध्यक्ष महोदय समीर भट्टाचार्य ने खुलासा किया मेरे बारे में, मेरे बहन सुष्मिता के बारे में, मेरे भाई प्रकाश के बारे में, तीनों के बारे में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज इस वक्त क्षण में हमने बीजेपी पार्टी का हेडक्वार्टर में, बीजेपी पार्टी में हम लोग योगदान किए हैं। मैं सबको बोल रहा हूं, अगर आप ही बोलिए तो सवाल बहुत कुछ उठ सकता है। मेरे मन में इस वक्त क्षण में इस आनंद की एक जो घड़ी है, ये आनंद की घड़ी में मेरे दिल में ये गुनगुनाता है कि जो पिछले सरकारें थे, खास करके 34 साल की वाम मोर्चा और 15 साल की तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, कुल मिला के 49 साल जो बीत गए, इस 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया, जहां एक के बाद एक कारखाना बंद हो चुका। जो बंगाल देश को नेतृत्व देता था इंडस्ट्री में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब मेडिकल ट्रीटमेंट में, हर जगह घोटाला ही घोटाला, हर जगह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जला दो, मिटा दो। ये जो नाराबाजी हम बचपन से सुनते सुनते आज बुरा हो गए। इस रेगिस्तान में आज बंगाल की आम जनता ये निर्णय लिया है। हमने सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, वाम मोर्चा को देखा, तृणमूल को देखा, लेकिन बीजेपी को कभी हमने मौका नहीं दिया। इस बार जनता खामोश थे। इसलिए आप लोगों का किसी भी चैनल में कोई वो जो समीक्षा निकालते थे, इस बार कोई समीक्षा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? किसी को पूछा गया तो उन्होंने बोला कैसे निकलेगा। हम आम जनता से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते, सब चुपचाप है, खामोश है। ये खामोशी का जो वातावरण पैदा हुआ था, उससे जो लोग हम जैसे 59 साल राजनीति में है, समीर जी भी बहुत दिनों से है, सुष्मिता भी है, तो ये जो खामोशी का भी एक आवाज होता है। ये खामोशी का आवाज जो लोग सुन पाए, जो लोग समझ पाए, वो समझ गए कि क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में 97-96% जो कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि पोलिंग हुआ है। इस बार जिस जनता ने 2025 की अप्रैल मई महीना में 42 लोकसभा सीट के अंदर 28 सीटों में तृणमूल को विजयी बनाया, 4 महीना बाद जब आरजी कर कांड घटा, सारा बंगाल की आम जनता सड़क पे आ गई। लाखों की संख्या में ये लोग राजनीति के साथ सब जुड़े हुए नहीं थे। सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जो प्रवासी भारतीय लोग हैं वो भी वीकेंड में अपना प्रदर्शन किया।
That was the last warning of the people to the previous government. And the chief executive, who cannot read the writing on the wall, she is finished, his party is over. तो बेकार चर्चा है अभी, वो सब चर्चा करने से कोई जरूरत नहीं। हम विश्वास रखते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस से हमारे मन में जो आज भावना उदय हुआ है कि बंगाल अपने जो कि सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, रेनेसां यहाँ हुआ था, आजादी का बाद भी बंगाल सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, वो अपने आप को खींचते खींचते पीछे लाया है, ताकि ऐसे हर समय एक केंद्र विरोधी जिहाद सबके मन में आ गया, सबके मुंह में आ गया, यही राजनीति बन गया। बंगाल का राजनीति का मतलब केंद्र विरोधी। अरे वो केंद्रीय सरकार कोई भी हो, वो भी जनता की निर्णय से चुनाव में जीत के आए हैं, वो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं है। उसके खिलाफ हम हमेशा चिल्लाते रहे, केंद्र बंच, केंद्र हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, और करते करते एक जैसा कोई सेपरेटेड आइलैंड में हम आ गए, भारत की मैप से हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, ऐसा महसूस होने लगा बहुत दिनों से। ये से सारे आम जनता का ये भावना उदय हुआ कि हम क्या भारत के बाहर है क्या। हमेशा हर दूसरे राज्यों में शासक और विरोधी दोनों एक साथ केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपने राज्य की उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, कोई कर्मसूची के लिए रूपायित करना है, वास्तवायित करना है, इसके लिए। और हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे बच्चे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया बंगाल का। 3 जनरेशन बर्बाद हो गया, जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए। ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य। अभी भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्मसूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे हैं, रेपिस लोगों को हम मदद दे रहे हैं। आरो खबर देखते नजर राखुन बांग्ला खबर माने बांग्ला हाट। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो बंगाल की